हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 19 अक्टूबर 2014 के पेपर में जीके जीएस से पूछे गए प्रश्न को कवर करेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 10वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ईईजी का प्रयोग किया जाता है ब्रेन की एक्टिविटी को पता करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईसीजी टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, ईसीजी टेस्ट किया जाता है हृदय की एक्टिविटी को पता करने के लिए। हृदय की एक्टिविटी को पता करने के लिए ईसीजी टेस्ट किया जाता है। दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी है। तो याद रखिएगा, समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होता है 72, यानी 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अन्न का एक समृद्ध स्रोत डैश होता है। तो अन्न का एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता या एनीमिया में निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चेचक या स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट किसमें पाए जाते हैं। तो ऑस्टियोसाइट पाया जाता है हड्डी में। हड्डी का दूसरा नाम होता है अस्थि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो कोशिका में पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को डैश चाहिए। तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बार किसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, बार मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो आपको पता होनी चाहिए आवेग कौन सी राशि है। आवेग है सदिश राशि, त्वरण भी है सदिश राशि और बल भी है सदिश राशि, लेकिन कार्य होता है अदिश राशि। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक इकाई होता है खगोलीय दूरी की। ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार उस धातु की बनी होती है जिसका डैश होता है। तो याद रखिएगा, फ्यूज के तार का गलनांक कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं डैश। तो पल्सर एक प्रकार का तारा है। तो याद रखिएगा, तेजी से घूमने वाला तारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, सबसे कम घनत्व होता है पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो याद रखिएगा, मंत्री परिषद को छोड़ करके बाकी सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद डैश है। तो याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी उपराष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति के बीमार होने पर भी ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भी ग्रहण कर सकता है। तो उपर्युक्त सभी स्थिति हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पत्र लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से
प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष था एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर पद त्याग अथवा हटाए जाने पर राष्ट्रपति के पद को भरने की समय सीमा क्या है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पद को भरने की समय सीमा है 6 मंथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो भारत में गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुंडनकुलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कौन सी है? तो सहारा मरुस्थल में बहने वाली हवा का नाम है सिरोकू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिक्टर मापनी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, पीलिया रोग जो होता है लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आघात वर्ग तथा तन्य तत्व कौन सा है? इन चारों में से बताना है कौन सा एलिमेंट होगा। तो आघात का मतलब होता है ऐसा धातु जिसे पीट करके चदरा बनाया जा सके। तो सोडियम की प्रकृति होता है सॉफ्ट, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। एल्युमिनियम होता है सॉलिड और इसको पीट करके इसका चदरा बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 हो तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या होगी जितना परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक है 10, तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 10। इसके बाद निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान संख्या दिया गया है 20, इसके बाद प्रोटॉन की संख्या है 10 और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 10। तो प्रोटॉन की भी संख्या हो जाएगा 10 और न्यूट्रॉन की भी संख्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ये सही दिया गया है। सांसद चुने जाने की योग्यता भी होनी चाहिए, ये भी सही है। देश का नागरिक भी होनी चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है पढ़ा लिखा हो, तो ये आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कौन सा कंडीशन आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है प्लेग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा समझिएगा। बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम की बात नहीं किया गया है, निर्वात की बात नहीं किया गया, इसलिए बड़ा पत्थर सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो याद रखिएगा 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड वेलेस्ली।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।